हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल वेल। तो आज का हमारा टॉपिक है BMW। BMW का फुल फॉर्म होता है बायोमेडिकल वेस्ट। जी हाँ, आज हम लोग हॉस्पिटल के बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपने घरों में जो कूड़ा फेंकते हैं वो तो नॉर्मली ऐसे ही फेंक देते हैं, किसी भी बाल्टी में, किसी भी कलर की बाल्टी में। या अगर कहा जाए कि हमारे घरों में कोई उसका वेस्ट का मटेरियल कोई मैनेजमेंट होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे घर में जो ये डस्टबिन होता है वो किसी भी कलर का हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। हम उसमें गीला, सूखा, कुछ भी कचरा, किसी भी तरीके का शार्प चीज़ें सब फेंक देते हैं, हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। बट हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पर कई प्रकार का कचरा निकलता है। शार्प भी निकलता है, प्लास्टिक भी निकलता है, इन्फेक्टेड भी निकलता है, और कई प्रकार के केमिकल्स भी उसमें यूज़ होते हैं, इसलिए निकलते हैं, उसको भी निकलते हैं। तो हमारे हॉस्पिटल में कई प्रकार की डस्टबिन्स होती हैं, जैसे कि रेड, ब्लू, येलो, वाइट एंड ब्लैक। जी हाँ, रेड, ब्लू, येलो, वाइट एंड ब्लैक। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने प्रकार की जो डस्टबिन्स होती हैं वो क्यों यूज़ होती हैं। तो इसके लिए अभी हम लोग समझेंगे कि ये जो डस्टबिन्स हैं ये किस किस चीज़ में क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं या फेंकी जाती हैं। तो शुरू करते हैं रेड से। रेड कलर में हम लोग यूज्ड ग्लव्स, प्लास्टिक, वीगो, सिरिंजेस, ये सब फेंकते हैं। पर उस सिरिंजेस में निडल नहीं होनी चाहिए। निडल्स के लिए एक अलग डस्टबिन है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। बट अभी रेड में निडल्स नहीं फेंकी जाती हैं, इसमें ज़्यादातर प्लास्टिक की चीज़ें और इन्फेक्टेड चीज़ें फेंकी जाती हैं। दूसरे नंबर पे आता है ब्लू। तो ब्लू में हम लोग ग्लासेस की चीज़ें फेंकते हैं। ग्लास मतलब कांच की चीज़ें फेंकते हैं। जितना भी हॉस्पिटल में कांच का जो भी वायल्स होती हैं, जो भी इंजेक्शंस होते हैं, वो सब हम ब्लू में फेंकते हैं। इसके बाद नंबर आता है येलो का। येलो में हम लोग एनिमल्स, ह्यूमंस, इन सब के अंग फेंकते हैं, मतलब कि बॉडी पार्ट्स फेंकते हैं। पहली बात, अगर कोई ऑपरेशन हुआ है और किसी व्यक्ति का ऑपरेशन के माध्यम से कोई अंग काटा गया है, तो उसको हम येलो में फेंकेंगे। दूसरी चीज़, इसमें ब्लड से रिलेटेड सारी चीज़ें फेंकी जाती हैं। जैसे कि अगर किसी कॉटन में ब्लड लगा हुआ है तो हम येलो में फेंकेंगे। इन्फेक्टेड गॉज, वो भी हम येलो में फेंकते हैं। इसके बाद नंबर आता है वाइट का। तो वाइट में हम शार्प चीज़ें फेंकते हैं, जैसे कि अभी हमने उन्हें बात की थी रेड में, वैसे ही इसमें शार्प चीज़ें फेंकते हैं। वाइट में निडल्स, ब्लेड्स, यही सारी चीज़ें फेंकी जाती हैं। जितनी भी शार्प चीज़ें हमारे हॉस्पिटल में यूज होती हैं वो सारी चीज़ें इसमें फेंकी जाती हैं। और आखिरी में नंबर आता है ब्लैक। ब्लैक में नॉर्मल कचरा फेंका जाता है, जो कि जैसे कि खाने का छिलका हो गया, या फिर कागज़ के टुकड़े हो गए, पन्नियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें हम लोग जो कि इन्फेक्टेड ना हो और आराम से हम लोग इसमें ब्लैक में फेंक सकते हैं। तो ये थे हमारे हॉस्पिटल में यूज होने वाले डस्टबिन्स, रेड, ब्लू, येलो, वाइट एंड ब्लैक। इसके माध्यम से हम इसमें फेंकते हैं। इससे हमें फ़ायदा क्या मिलता है? इससे हमें फ़ायदा ये मिलता है कि हमारा जो भी हॉस्पिटल का कचरा होता है, जो इन्फेक्टेड चीज़ें होती हैं, उनका एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट बना दिया गया है, जिससे कि वो कचरे को उसी तरीके से यूज़ या रिसाइकिल किया जा सकता है। जैसे कि ब्लू को हम रिसाइकिल कर सकते हैं, रेड की भी काफ़ी चीज़ें हम रिसाइकिल करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक उसमें पड़ता है, तो प्लास्टिक को हम रिसाइकिल करते हैं। हमारा वातावरण भी शुद्ध रहता है इससे। और जो भी इस डस्टबिन को उठाने के लिए आते हैं कर्मचारी, उनको भी ये पता होता है कि इस डिब्बे में या इस डस्टबिन में ये चीज़ें पड़ी हैं और हमें इसको इस जगह पे डंप या फिर फेंकना है। तो इसलिए इससे बहुत यूज़फुल है ये मैनेजमेंट, और इससे बहुत फ़ायदा मिलता है हमारे आने वाली पीढ़ी को भी, हमारे वातावरण को भी और हमको भी। तो ये था हमारा BMW। थैंक यू।